प्रेत और पितर कुछ कुछ समझ में आए होंगे, तो आपने प्रेत ना बनना पड़े या और कोई आप प्रेत आपने सिद्ध नहीं, इसके लिए अपना जीने का सिस्टम बदलना पड़ेगा। कोई प्रेत आपने ना सिद्ध है तो इस जीवन में, चाहे घर में हो, पड़ोस में हो, रिश्तेदारी में हो, जो ऊट पटांग हो उनसे निकटता मत बना। देखो अब जो घर में है, हमारे घर में है, वो कई कारणों से हमारे पास किसे ने तो हमने पसंद करे उठने स्वभावना देख के किसी की चाल पसंद आएगी, किसी की कोई चीज पसंद आएगी, हमने जो सोचा यू तो ठीक से छांट लिया। कोई हमारा कर्जा मांगे, हमने वो चुकाया नहीं, अगला जो कर्जा मांगनी है देड़ी तो पड़ेगा, वो मारे आ गया, चाहे वर्ण में आ गया, चाहे जन्म लेके आ गया, तो वो हिसाब किताब वो गाने खातिर आ गए। तो ये कई कारणों से हमारा ही कुटुंब बना हुआ है। सतयुगी जो परिवार है वो तो हमारे योग के कारण और संगम युग के पुरुषार्थ के आधार से मिलता है। 21 जन्म जो मिलेंगे सतयुग त्रेता के, वो कोई कर्म भोग और लेन देन के हिसाब से नहीं होंगे, वो हमारे संगम युग की कमाई के आधार से, पुरुषार्थ के आधार से ईद जुकर हम इतने सारे इकट्ठे हैं, इन नहमत हैं ये परिवार बनेंगे सतयुग के त्रेता के। तो यहाँ तो हमने बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिए और ये देख के किसी से नफरत नहीं कि सारे हॉस्पिटल में दाखिल हैं, ये सबके अंदर कोई न कोई कमी कमजोरियां हैं, तो उनसे नफरत ना करके, उनकी निंदा ना करके, अब ये सारे भगवान के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में तो लग रहे हैं, तो सबको हमने न्यारा और प्यारा का बर्ताव, प्यारापन खत्म ना हो, लेकिन इतने क्लोज भी नहीं कि आड़े कदे नई रिश्तेदारी बना बैठ जाए, पुरानी छोटी आड़ा नई भी बना ले हैं, या मिरिया लग गए या मिरिया लग गए ना, इस चक्कर में नहीं आना। न्यारापन जरूर हो, सारे संबंध बाबा से हैं और ये बाबा के बच्चे हैं और इनने आगे तैयार हो गए। बाबा कहे तैयार होते होते अंत में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर नई दुनिया में चले जाओगे। पुराने जो है उन्हें साक्षी होके अपना कर्तव्य निभाते रहो, लेकिन पुरुषार्थ में कमी ना आन दो। अब ये तो सही ना मेरे कि देखो भगवान का काम से न्यून भी खाली रहता, यूं पक्का अपना इंतजाम रखो कि वह अपनी खुद की कमाई साथ जानाड़ी, तो साथ जानाड़ी पर पूरा अटेंशन दो, बाकी भुगतान हो जाए। समझ में आए ना? अपनी कोशिश करो, कोई ज्ञान में चाल पड़े तो बहुत अच्छी बात, ना चालो तो ना चालो, सारे तो हम को नई दुनिया में थोड़े आएंगे, इस संगम युग में तो सारी आत्माएं नीचे आएगी, आगे नई दुनिया में तो थोड़े आओगे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखो कि कोई पितर सीधा साधा ढंग का अपने घर परिवार में है, उसका आशीर्वाद मिले, इसी ढंग से वो जाओ। अब जाया पाछे उसने की काम है, जाया पाछे ना उसके बीमारी रहे ना उसने के काम, वो मारे काम लग जाएगा वो पितर।
कई का बीच बीच में दिख भी जाकर ना किसे किसे ने अनु कह देंगे तो फलाना दिखा जो मारा पर तो फायदा होया है। ये निशानियां है। लेकिन प्रेत भी क्या तो नुकसान होगा, खतरनाक होगा, क्योंकि प्रेता का काम में कुछ नहीं, वो आड़े मंडराए जाएंगे और अपनी इच्छा पूर्ति करण खाते मन करा उनके खान की जी में रह रही कसूती रह जाए, उनकी तो इच्छा ही रह रही। और वह बात भी झूठी नहीं है। और आपने पेड़े खाए नुके आप क्यों चाटन खाते हो, आप तो राजे, इसलिए रास्ता क्या करना वो घड़ी सी गलत भी नहीं है। लेकिन एक खास बात और समझ लो, शिव भगवान पे जिसका पक्का अटूट निश्चय हो जाएगा, पक्का किमे हो जाओ, नुकसान हानि हो लाभ हो किमे हो, लेकिन भगवान मेरा है और मैं उसका हूँ और इसमें कोई डाउट नहीं। यूं जितना पक्का निश्चय होगा आपका कोई किमे नहीं बिगाड़ सकता, अगर इतना मनोबल है। वो दूर रहेंगे, प्रेत भी दूर रहेंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन थोड़ी सी भी शक अगर हो गया और पक्का जिसका निश्चय होगा उसकी निशानी है वो उसका काम लगा रहेगा मेरे ढाल। नहीं मैंने क्या जरूरत है, मेरा आमदनी बचे ठाठ से है कोई कमी, लेकिन मैं एक दिन एक सांस भी खाली नहीं जान देना चाहूँ। कोई कितने सेवा खातिर बड़े बात करूँ, न्यू निश्चय पक्का निश्चय की निशानी यह है, बाबा जब न्यू कहे सेवा करो तो सेवा करो। जो करे कह दिया वे पानी पिया तो सर दे ही उठ के पीना चाहिए, यह है लाइफ की निशानी। तो और बाबा जब और बड़ा कहो है बच्चे सेवा करो तुम्हारा भला होगा, तुम्हें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलेगी, और फिर भी ना करते घराए पड़े रहा हम के बीच में उन मुड़ जाएगा बीच में। जो कया पास भी भगवान की सुन दे न मान दे, किसी ने कि मैं समझ दे नहीं तो वह तो से दे क्योंकि उपेक्षा कर दो, रही जाएंगे हम अपनी धुन में मस्त रहा। छठे तो गए इतने सब मत कुछ छटेंगे और वो बाबा कहे मेरे बच्चे दिख जाएंगे, सेवा का फील्ड में होंगे दिख जाएंगे। तो ये करना है बाबा का निश्चय हो, उसके काम लगे रहो, क्योंकि मृत्यु का दिन भी निश्चित हो। ये पता है क्या हम कितने दिन हो रहा है को नहीं बेरा, तो न्यू भी नहीं कर सकते तड़के करूंगा अगला हफ्ता करूंगा अगला फलाने दिन पे करूंगा ना, ईश्वर का भरोसा को नहीं, अगली घड़ी का भरोसा नहीं। मम्मा का क्या था स्लोगन, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो ये याद रखने चाहिए। अब सवाल है भाई जो गए और वो राजी नहीं जान तो हम क्यों कर सका उनका, हम उनका क्यों कर सका है कि भाई वो थोड़े राजी हो तो गड़े राजी हो जाए, जिससे हमारा फायदा करें। उसके लिए एक सिस्टम बनाया था ये श्राद्ध का, देखा होगा ना, आए साल 15-16 दिन निश्चित कर दिए। जो जिस तिथि ने शरीर छोड़ा हो उस तिथि को उसका श्राद्ध करो। श्राद्ध का मतलब क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा शब्द से श्राद्ध बना है। श्रद्धा का मतलब इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, आदर करना, क्योंकि हमारे थे बुजुर्ग थे, हमने उनका आदर करना चाहिए। और इसका जबरदस्त जो फायदा है वो और समझ लो, फायदे तो कसुते हैं। आप अपने बाप का श्राद्ध करोगे, माँ का श्राद्ध करोगे, आपके बच्चे भी आपने देख रहे हैं।
आप कितनी लगन से, कितनी श्रद्धा से अपने पिता माँ का श्राद्ध कर रहे हो, आपकी औलाद देखा है। जब टपाऊ तो काम कर रहे हो वो भी देखा है, वह भी आपने टपा देगी। कसूरता है प्यार था अपने बापू से, फेरा पड़ जाएगा ना। जिस लगन तो वो श्राद्ध करेंगे वो पता चल जाएगा अब अगली पीढ़ी ने, और जब वो देखेंगे वो बड़े प्यार से ये तो श्राद्ध करे अपने बाप का। आपके प्रति आपकी औलाद का आदर पैदा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर यह शिकायत ना करियो कि एक रात करके बालक मान दे नहीं। आप करो ये बोली जो करना चाहिए वो। भगवान का ज्ञान हो गया, भगवान का सेवा करो, आप नहीं करते। अपने माँ बाप के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं, क्योंकि आप उतनी श्रद्धा से उसका श्राद्ध भी नहीं करते। असल तो जिंदे जी देखेंगे ये कितने अपने माँ बाप की सेवा करें, या देखें वो कह देने की ठेकरा के लिए ना युद्ध करके मन नहीं चाहिएगा। सुनी होगी पूरी। तो श्राद्ध इतने क्यों कर्या करो या भी समझ लो। श्राद्ध में क्या कर्या करें, ब्राह्मण ने बुलाया करें करना। गरीब किसी की हिम्मत ना रही घर बुलाने की, ना कोई से ब्राह्मण रहे जो घर आके न आशीर्वाद दे दे, या घर में जो भूत प्रेत उन्हें काट दे। नहीं तो ब्राह्मण ने क्यों बुलाया करते। ब्राह्मण में इतनी शक्ति होया करती, जिस घर में 5 धर दिया उस वो घर शुद्ध हो गया। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो वो हनुमान हम हैं, तो हमारे नाम लेने से, हमारे घर में कदम रखने से घर शुद्ध हो जाए। ना तो सारे घर प्रदूषित हो रहे हैं, उनमें वो काम हुआ है तो नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए या बुलाओ। आजकल कोई बुलाने की हिम्मत नहीं, सारे जिसा भी हो एक पाइया चुटकी चून देखे उड़े ब्राह्मण कह दिया। लेकिन ब्राह्मण भी किसा होना चाहिए। ब्राह्मण काम के रहे नहीं करती, बदे लगे नहीं रहे, वो क्या भला करेंगे। इसलिए भगवान ने नए ब्राह्मण रचने पड़े। लेकिन यूं देखना हमें उसे ब्राह्मण में हूं, ज्ञान सुनना सुनाना सुना हाँ, वो भी कदे कदे भगवान आके नु कहे मैं थोड़े दिन खातिर आया हूँ यो ज्ञान लेके, लेकिन हम कह कितना सुना है। तो या न तो कहीं भी नहीं हो जाए सुनी नु सोचे मुरली बतेरी, मुरली समझ में आवे नहीं, जब तक आड़े समझना हुए नहीं। आओ तो जो कर महीने में एक दिन नंबर बांटा है, उस दिन कोई मर जाए, उस दिन मुंह कान चाल जाए आड़े की बजाय। फिर क्यों या सुनना पल्ले के रहा, फिर बरकत की बात देखना। इतना बड़ा भगवान, उसकी कदर तो यह होनी चाहिए जब भगवान एक दिन भी मुरली मिस नहीं करता, उसके ऊपर तारीख है। कोई तारीख किसी खाली देखी? आप तो भगवान के दे मुंह काट जा रहे हो। कोई नहीं सुना पाओ, एक तारीख भी खाली नहीं, डेट वाइज है। लेकिन हम क्यों खाली छोड़ा, जबकि उसकी हमारी के तुलना है। क्या क्या कड़े राम राम कड़े क्या क्या। वो जब एक तारीख की खुशबूदरा खातिर नहीं छोड़ता, और हम उसकी कदरिया करा हाँ के आगे तो आगे, ना आगे तो आगे, सुन लिया तो सुन लिया, ना सुन लिया तो ना सुन लिया। के हायो
के कदर हुई, के सेवा हुई। नीचे टूट टूट पड़ना चाहिए कि ना मैं जरूर आऊं, मैं टाड़ा नहीं करूं, क्यों करेगी? यू टेल लेकर गया तो फिर सेवा पर जावा, गाड़ी करते ले जावा, फ्री में बैठ के चालन की, देखने की भी नहीं। अभी देखते ही देखते हम भी सीख जावांगे सुनान खाते, या भी कोई फिर। लेकिन भगवान की कसूती मत न्यू कहना ये बनेंगे दिल। पहले बना होएगा भाई, वो तो महान है, कितना बड़ा उसका दिल है। तो ये ध्यान रखो, एक तो जो उठ पटांग हो अपना संग उड़े मत करना, नहीं तो वो आपके चिपक जाएंगे, वो प्रेत है, आप दोहरा जाएगा। और में पार पड़े को नहीं, उसकी आड़त ही कोशिश करेगा, इसने तो आड़त मार के मेरा लोक में ले जा, सूक्ष्म लोक में ले जाऊं, मेरे दौरे नहीं जा, कह दे ना मत लेके जाएंगे, भूतनी भूत कहते हैं ना। तो उनकी कोशिश ये जा रहा है कि वो आड़त तो शरीर है नहीं उनके, और वो आड़ा आड़ा ने जिस दिन लगाव होगा वो उसने साथ ले जाएंगे। तो मामला हत्या तक चला जाएगा, वहां तो हत्या करवा देंगे। इसलिए जीण का सिस्टम बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा कि किसी तो इतना टू मच लगाव ना हो जाए कि मजा पासे पीछे। तो एक तो ये शुरू का आया था सिंपल लिविंग आई थिंकिंग, और दूसरा स्लोगन ही बापों चार न्यारा हो प्यारा रहना जीना सीखना। ठीक है भाई, दीदी आगे मैं संकेत न सोचू हूँ बंद कर दो कि आज इतना है बहुत। ओम शांति।